Hello dear student, good morning. I welcome you in my class. Today we will learn about a poem. The name of the poem is Walk a Little Slower. In this poem, the poet describes about a little child who wants to be a successful man like his father. The importance of the father is as a role model is the central idea of this poem. He wants to follow his father's actions, behaviors, everything because he wants to be like his father. So let us start the video. First I read the poem. Walk a little slower, daddy, said a little child so small. I am following in your footsteps, and I don't want to fall. Sometimes your steps are very fast. Sometimes they are hard to see. So walk a little slower, daddy, for you are leading me. Someday when I am all grown up, you are what I want to be. Then I will have a little child who will want to follow me. And I would want to just lead just right and know that I was true. So walk a little slower, daddy, for I must follow you. Author unknown means anonymous. मीन्स क्या हुआ कि यहाँ राइटर का जो पोएट है उसका नाम दिया हुआ नहीं है. किसी अननोन राइटर के द्वारा ये पोएम कंपोज की गई है. नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. Walk a little slower, daddy. Walk means here. Walk means to communicate someone's action, actions, thoughts, and feelings to someone. मीन्स क्या हुआ? अपने कार्यों, विचारों, और भावनाओं के द्वारा किसी का मार्गदर्शन करना. या विचारों का कम्युनिकेट मतलब विचारों का आदान प्रदान करना. तो हो गया मार्गदर्शन करना. तो इधर और दूसरा वर्ड है डैडी. डैडी मीन्स फादर. ये वर्ड पिता के लिए यूज किया जाता है. पिता. Walk a little slower, daddy, said a little child so small. A very little child said to his father, please, father, do your action and feelings and thoughts, guide us from these things slowly and properly so that I can understand. मतलब ये छोटा सा बच्चा अपने पिता से कहता है कि आप जो है मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं तो अपने विचारों और भावनाओं
को एकदम सही तरीके से धीरे धीरे समझाइए। यहाँ पे चलने से मतलब नहीं है, यहाँ पे बच्चा अपने पिता से कह रहा है कि आप जो है अपने विचारों, भावनाओं और जो है कार्यों को मुझे धीरे धीरे समझाइए। क्यों? वाई? बिकॉज I am following in your footsteps and I don't want to fall because I am following. I am following you. Your footsteps, your action, and I don't want to fall. The child says in the last line that I don't want to fail in my life. I want to be like you in my life. मतलब कहता है कि मैं आपके पद चिन्हों का पीछा कर रहा हूं। And I don't want to fall. मैं गिरना नहीं चाहता हूं। यहाँ पे गिरने से मतलब होता है to fail, मतलब असफल होना। तो बच्चा बताता है कि मैं असफल नहीं होना चाहता। ठीक है, तो यहाँ फूट स्टेप मतलब क्या होगा? स्टेप्स मतलब एक्शन, कार्य। उसके कार्य जो है क्या है? और टू फॉल मतलब होगा टू फॉल मीन्स डू नॉट want to be unsuccessful। ठीक है, असफल ना बनना, असफल ना होना या ना बनना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा फॉलो मीन्स क्या होगा? फॉलो करना, फॉलो टू डू द सेम मतलब अनुकरण करना, अनुकरण करना मतलब उसी तरह का कार्य करना जैसा दूसरा करता है। यहाँ पे ये अथवा तो समझ लीजिए, फिर से इसका हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। मतलब एक छोटा सा लड़का अपने पिता से कहता है कि पिताजी धीरे धीरे मुझे समझाइए, मुझे अपने सारे कार्यों, अपने विचारों को धीरे धीरे समझाइए, क्योंकि आई एम फॉलोइंग इन योर फूट स्टेप, क्योंकि मैं आपके पद चिन्हों का अनुकरण कर रहा हूँ। एंड आई डोंट वांट टू फॉल, और मैं जो है असफल नहीं होना चाहता हूं, मैं आपकी तरह सफल करना चाहता हूं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट स्टेजा, समटाइम्स योर स्टेप्स आर वेरी फास्ट। स्टेप्स मतलब मैंने बताया, फुट स्टेप मतलब एक्शन, कार्य। पद चिन्ह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब एक्शन। The little child says that sometimes your action is very fast. Sometimes they are hard to see. Means sometimes I can't understand it because you tell us about it very fast. So I am unable to understand it. मतलब कहता है कि कभी कभी आपके कार्य बहुत तेज होते हैं, जो आप समझाते हो बहुत तेजी से समझाते हो। तो समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी, और कभी कभी मैं उन्हें समझ, यहाँ पे हार्ड टू सी मतलब देखना कठिन हो जाता है। मीन्स क्या हुआ कि मैं उन्हें समझ नहीं पाता हूँ। सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी फॉर यू और लीडिंग मी। लीड मतलब लीडिंग मतलब गाइडिंग, मार्गदर्शन करना ना। फिर यहाँ पे कहता है कि सो इसलिए ना
Please, my dear father, do tell us everything slowly, because you are guiding me. Now, keep these things in your mind, because you are guiding me. आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हो, इसलिए सारी चीजों को आराम से धीरे धीरे बताइए. ओके. The third stanza. In the third stanza, someday when I am all grown up. In this stanza, the little child says to his father that when the time will come when we grown up, मतलब जब समय आएगा और मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, तो you are what I want to be. You are what? मतलब I want to be like you. At this time, you are what you are. मतलब जैसा इस समय आप हैं, वैसा मैं भी बनना चाहूंगा. ठीक है? Then I will have a little child. At that time, after the marriage, I have also a little child like me, and who will want to follow me? And that child also want to follow me. He also want to do the same thing which I did, which I am doing. That types of work he also want to do. मतलब कहता है इस स्टैंजा में, फिर वो छोटा लड़का बताता है इस समय कुछ दिन बाद जब मैं आपकी तरह बड़ा हो जाऊंगा, यू आर वॉट आई वॉन्ट टू बी, और जैसा आप हैं वैसा, यू आर वॉट आई वॉन्ट टू बी, जैसा आप हैं वैसा मैं भी बनना चाहता हूं. देन आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड, और तब मेरे पास भी शादी होने के बाद, बड़ा होने के बाद, शादी होने के बाद मेरे पास भी एक छोटा सा बच्चा होगा. Who will want to follow me, जो मेरा पीछा करना चाहेगा, जो मेरा अनुकरण करना चाहेगा, जैसे आज मैं आपका अनुकरण कर रहा हूं. ओके. लास्ट स्टेंजा. एंड आई वुड वांट टू लीड जस्ट राइट. In this stanza, the little child says to his father that I want to guide him rightly, properly. No. Again, and I would want to lead just right. The little child says to his father that I want to guide him properly. Whom? My little child. And know that I was true. And you know it very well. At that time I was true. I was always right. So walk a little slower, Daddy. So, dear Daddy, please tell us me about your action, behavior, your thoughts, slowly and properly, because I must follow you, because I want to do the same things, same action in my life. I also want to be like you in my life. मतलब यहाँ पे फिर इसका हिंदी ट्रांसलेट में करता हूँ. वो कहता है एंड आई वुड वांट टू लीड जस्ट राइट. कहता है कि जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे एकदम सही तरीके से उसका मार्गदर्शन करना चाहूंगा. एंड नो, और आप जानते हो कि दैट आई वॉज ट्रू. आप जानते हो कि ये सत्य है, और जब मैं, आप बड़े हैं तो मैं आपका अनुसरण कर रहा हूं, तो जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरा भी बेटा मेरा अनुकरण करेगा, तो मैं उसे अच्छी तरह से उसका मार्गदर्शन करना चाहूंगा. इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप अपनी सारी बातों को धीरे धीरे अच्छी तरह से मुझे समझाइए, क्योंकि हमें आपकी तरह ही सारे कार्य को अवश्य करना है ना. आर्थर अननोन. तो इन दिस वे योर एक्सप्लेनेशन is finished here.
We will meet in the next video with the new topic. Okay, thank you.